हेलो बच्चों, ए कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। इसमें आप लोग शुरू से लेके एकदम थ्योरी बता चुके हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बता चुके हैं? न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, उसके बाद रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, एडजस्टमेंट ऑफ ए पार्टनर्स कैपिटल, ये सब कुछ पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो आज लिखे बताएंगे एक लास्ट टॉपिक इसका। ये देखिए क्या होता है, रिटायरिंग पार्टनर्स का लोन अकाउंट का सेटलमेंट करना, मतलब रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट का पेमेंट करना। ये क्या होता है, जब पार्टनर रिटायर करता है तो उसको पेमेंट का दो मेथड है, बता चुके थे। मान लीजिए कोई पार्टनर ए रिटायर कर रहा है, एक आपको 30,000 रुपया निकला और उसको उसी टाइम पेमेंट कर दिया गया, तो इनकी क्या करते थे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, काम खत्म हो गया, अब कुछ नहीं होता था। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उसी टाइम रिटायरमेंट के टाइम रिटायरिंग पार्टनर को पूरा पेमेंट नहीं किया जाता है 30,000। इसका पेमेंट क्या बोलेगा, बाद में करेंगे, 3 साल में करेंगे 30,000 को, ठीक है। तो इसका 3 साल में पेमेंट होगा। जब तक पूरा पेमेंट नहीं होगा तो रिटायरिंग पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनाया जाता है टिल जब तक वो पूरा पेमेंट ना हो जाए। तो क्वेश्चन में बोलेगा ठीक है, रिटायरिंग पार्टनर का 30,000 रुपया निकलता है और उसको 3 साल में पेमेंट करना है, ठीक है। तो अगर को 3 साल में पेमेंट करना है तो उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हर साल में कितना पेमेंट होगा, 10 10 10 30,000। लेकिन एक बात जान लीजिए, कोई रिटायर करता है उसको उसी समय उसी टाइम तुरंत पेमेंट कर दिएगा 30,000 रुपया। फिर बोला जाता है कि जो पैसा निकलता है आपके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दें और इसका पेमेंट 3 साल के बाद में करेंगे। तो रिटायरिंग पार्टनर तैयार नहीं होगा, तैयार होगा तभी बोलेगा ठीक है, आपका तुम 30,000 पेमेंट करेंगे, उसके साथ आपको 5% का इंटरेस्ट देंगे, 10% का इंटरेस्ट देंगे और एक्स्ट्रा अमाउंट और देंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया हमारा कि अगर 10,000 का 3 बार पेमेंट करते हैं तो तीनों किस्त में जो पेमेंट किया था तो बोलते हैं किस्तों में, बोलते हैं किस्त मतलब इंस्टॉलमेंट, पेमेंट इंस्टॉलमेंट में किया जाता है। तो हर इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट को जोड़कर पेमेंट किया जाएगा। 10,000 10,000 10,000, 3 साल तो पेमेंट होगा, क्लियर बात है। अब उस पर इंटरेस्ट हम मिलेगा किसको, रिटायरिंग पार्टनर को। मान लीजिए पहला साल में इंटरेस्ट आपको 1,000 रुपया है तो 10,000 में 1,000 जोड़ के 11,000 पेमेंट होगा। दूसरा साल में इंटरेस्ट मान लीजिए 600 रुपया है तो 10,000 में 600 जोड़ के 10,600 पेमेंट होगा। थर्ड ईयर में मान लीजिए इंस्टॉलमेंट 500 रुपया है तो 10,000 में 500 जोड़ के 10,500 पेमेंट होगा। तो क्या कहने का मतलब है, जो लोन अकाउंट का पेमेंट करेंगे तो उसमें इंटरेस्ट जोड़ कर पेमेंट किया जाता है। रिटायरिंग पार्टनर को एक्स्ट्रा अमाउंट पेमेंट करना पड़ेगा, किसके साथ, लोन के साथ, इंस्टॉलमेंट के साथ, तो इंटरेस्ट कहलाता है। तो इसका पेमेंट कैसे होगा इसको आज बता देते हैं। एक हम लोन अकाउंट बनाकर एक दो क्वेश्चन समझा देते हैं। अगर वीडियो ठीक लगेगा, आखिर तक देखिएगा तो ठीक लगेगा ही, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा ताकि हमारा कुछ आर्थिक मदद हो सके। और कुछ ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे, आप क्वेश्चन शुरू करिए। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज क्या हम लोग हैं, रिटायरिंग पार्टनर का लोन है उसको हम लोग इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे। किसमें, इंस्टॉलमेंट में, किस्तों में पेमेंट करेंगे। तो इसके लिए क्या होता है, इंट्री उसको हम लिखा देते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, क्या अकाउंट, लोन AC अकाउंट, पेड इन इंस्टॉलमेंट, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार 4 बार, इसको बोलते हैं इंस्टॉलमेंट्स। क्या कहलाएगा ये, इंस्टॉलमेंट्स। इंस्टॉलमेंट मतलब किस्तों में, ठीक है। इंस्टॉलमेंट मतलब क्या होता है, किस्तों। ये किस्त क्या होता है मालूम है, जैसे आप मान लीजिए बाइक खरीदते हैं, ठीक है, हमको 1 लाख पेमेंट करना है, 10,000 का 10 बार में पेमेंट करना है तो किस्त बोलते हैं। वैसे लोन अगर 30,000 है, 30,000 का पेमेंट 3 बार में करना है तो वो 3 इंस्टॉलमेंट हो गया, 10,000 का, इसी टाइप पर होगा। तो इसके लिए कुछ इंट्रीज होता है, लिख देते हैं। पहले क्या करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है बैलेंस, उसको उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। when balance of retiring partners capital
partners capital account transfer to his loan account। इसके लिए ठीक क्या कीजिएगा, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, हो गया ट्रांसफर। इसके लिए ठीक क्या होगा, रिटायरिंग पार्टनर्स CAP मीन्स कैपिटल, AC अकाउंट, डेबिट DR टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। पहले पूरा अमाउंट को ट्रांसफर कर देंगे हम लोग, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट ट्रांसफर कर दिए लोन में। बीइंग बैलेंस ऑफ कैपिटल ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट लिख दीजिए, बीइंग बैलेंस ऑफ कैपिटल ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, हो गया ट्रांसफर। अब इसका हम लोग क्या किए, लोन का पेमेंट करेंगे एक बार ने किस्तों में। बोल चुके हैं कि 30,000 का पेमेंट 3 बार में करना है, 3 साल में करना है। तो हर साल कितना पेमेंट होगा, पर ईयर 10,000 10,000 10,000, एक किस्त 10,000 होगा। वो किस्त में क्या होगा, रिटायरिंग पार्टनर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कि लोन में फिर क्या करेंगे हम लोग, इंटरेस्ट को जोड़ेंगे, ठीक है। तो फिर करेंगे व्हेन इंटरेस्ट रिकॉर्डेड, आप कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो निकालना पड़ेगा, व्हेन इंटरेस्ट रिकॉर्डेड। जब इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, ठीक है, तो इसके लिए होगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री होगा, इंटरेस्ट अकाउंट DR डेबिट टू कैश टू करेंगे क्या जी, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, इंटरेस्ट रिकॉर्ड करें टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट रिकॉर्डेड इंटरेस्ट रिकॉर्डेड, हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, लोन का हम लोग किस्त इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे, नंबर 3। इस तरह से चलेगा हमारा एंट्री, ठीक है, हमारा एंट्री। तो जनरली क्या होता है, लोन अकाउंट बनाने के लिए आता है, जर्नल कम आता है, लेकिन जर्नल जरूर जानना है। लोन अकाउंट क्या करना है, लोन अकाउंट का बनाना है जब तक वो पूरा पेमेंट ना हो जाए। टू व्हेन इंस्टॉलमेंट मतलब किस्त इंस्टॉलमेंट व्हेन इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन पेड ऑफ। तो इसके लिए करेंगे रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। तो क्या करेंगे, रिटायरिंग पेमेंट कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट, रिटायरिंग किसका पेमेंट करें, लोन का ना, तो रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। being installment of loan paid off, being installment of loan
पेड ऑफ हो गया। अब कुछ क्वेश्चन बना के दिखा देते हैं आपको, एक दो क्वेश्चन बना देते हैं, ये टॉपिक खत्म, चैप्टर खत्म। हम आप लोग को 5-6 क्लास दे चुके हैं, कम से कम लगता है 6 क्लास दिए, ये 7वां क्लास होगा। पूरा अगर देख लीजिएगा तो आपको रिटायरमेंट बनाने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखिएगा ज़रूर से, रिटायरमेंट बनाने में प्रॉब्लम, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा और बहुत हद तक अब इसकी चैप्टर में आपको कमांड हो जाएगा। ठीक है, तो बनाए कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं, चलिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, ये एस के सिंह का बुक है, इलस्ट्रेशन 29A, खोज लीजिएगा, पढ़ते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन ये आपको, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर इन ए बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, प्रॉफिट एंड लॉस तीनों इक्वल बांटते हैं। ऑन 31 दिसंबर 2012 वाई रिटायर्स फ्रॉम द बिजनेस, 31 दिसंबर 12 को वाई रिटायर कर गया फ्रॉम द बिजनेस। व्हेन हिज कैपिटल आफ्टर मेकिंग ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट, सभी एडजस्टमेंट करने के बाद इसका कैपिटल का बैलेंस कितना शो कर रहा है, क्रेडिट बैलेंस 30,200 रुपया। कितना रुपया, 30,200 रुपया। इट वॉज अग्रीड टू ट्रांसफर इट टू हिज लोन अकाउंट, इसको इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। कहाँ ट्रांसफर करते हैं, लोन अकाउंट में। और उसमें से आउट ऑफ दिस ही इज पेड 6,200 इन कैश, और उसको उसी टाइम 6,200 पेमेंट कर दिया गया। मन उसका कैपिटल का बैलेंस कितना निकला, 30,200, उसको उसके लोन अकाउंट में डाल दिया गया। डालने के बाद उसी वक्त 6,200 रुपया कैश में पेमेंट, नकद पेमेंट कर दिया गया। एंड द बैलेंस, जो पैसा बच गया, इन 3 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट, इसको 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना, सालाना 3 इंस्टॉलमेंट में, विथ 5% इंटरेस्ट, 5% इंटरेस्ट है। कितना परसेंट, 5% इंटरेस्ट। शो वाइज लोन अकाउंट टिल इट इज कंप्लीटली पेड अप, वाई का लोन अकाउंट बनाइए, वाई का लोन अकाउंट बनाइए जब तक यह पूरा पेमेंट ना हो जाए। अब बनाकर आपको दिखाते हैं, पहले चलिए कुछ वर्किंग करते हैं। तो इलस्ट्रेशन कितना है, 23A। चलिए सॉरी कितना है, इलस्ट्रेशन 23A। यहाँ देखिए तो यहाँ पर बैलेंस ऑफ कैपिटल कितना है, बैलेंस ऑफ कैपिटल 30,200 रुपया है। उसमें से उसी टाइम पेमेंट कितना कर दिया गया, पेड इन कैश 6,200, पेड इन कैश, जरा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बोला कितना, 6,200 रुपया माइनस कर दिए, बचा कितना, 24,000 रुपया। यही बैलेंस है। इसको 3 साल में पेमेंट करना है 24,000 को, तो यहाँ पर 24,000 डिवाइडेड बाय 3 ईयर्स, ये जान लिए 3 ईयर्स इक्वल टू कितना होगा, 3/24, 8,000। कितना होगा, हाँ ठीक है, 8,000। ये पर इंस्टॉलमेंट है, एक इंस्टॉलमेंट कितना का है, पर इंस्टॉलमेंट 8,000 का है। पर इंस्टॉलमेंट प्लस 5% इंटरेस्ट जोड़ करके एक इंस्टॉलमेंट बनेगा। हर साल का इंस्टॉलमेंट कितना है, 8,000 प्लस 5% इंटरेस्ट, याद रखिएगा। अब इसके लिए बोलता है वाइज लोन, हाँ ठीक है, वाइज लोन अकाउंट बनाइए। तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं, आगे पीछे करते रहेंगे, चूंकि यहाँ पर क्वेश्चन 2 पेज में बना रहे हैं, ठीक है। तो क्या बनाएंगे, वाइज लोन अकाउंट 3 साल के लिए, वाइज लोन अकाउंट 3 साल के लिए बनाना है। चलिए
डेबिट और क्रेडिट। चलिए क्या मालूम है, डेट कॉलम, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट। ये डेट हो गया, ये हो गया पर्टिकुलर्स, ये तो कॉलम जानते हैं आप लोग बनाने, इसमें ज़्यादा हम डिटेल समझा नहीं रहे। और क्या हो गया, अमाउंट। वाई रिटायर किया और उसका 30,200 रुपये लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए, ठीक है। तो कितना, 2012 दिसंबर 31 बाई कर देंगे वाइज कैपिटल अकाउंट। क्या लिखिएगा, वाइज कैपिटल अकाउंट 30,200, CAP लेते वाइज कैपिटल अकाउंट। कितना यहाँ पर फिगर आएगा, 30,200 रुपया, ठीक है। हो गया ट्रांसफ़र। और उसी टाइम, मतलब उसी टाइम मतलब दिसंबर 31 2012 6,200 पेमेंट कर दिया गया। तो दिसंबर 31 उसी टाइम, तो 2 कर दिया बैंक अकाउंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 6,200 रुपया। अब कितना पैसा बच गया, जो बच गया, जो भी बच जाता है टोटल किए यहाँ पर 30,200, इधर भी 30,200, 6,200 लेस करने से कितना बचेगा, सीधी 24,000। रब कर चुके थे हम, 24,000 को 3 बार में पेमेंट करना, 8,000 करके और प्लस 5% इंटरेस्ट। उसको कैसे निकालना है ये बताते हैं। अब आ जाए दिसंबर 31, 2 करेंगे बैलेंस CD, कितना 24,000, 24,000 रुपया हो गया। अब आ जाए 2012, अब 2013 जो कि दिसंबर है, CD को पहले BD कर दिया जाए, जनवरी 1 बाय बैलेंस BD। अब इसके बाद 3 साल बना लीजिए अकाउंट, कितना 24,000, कितना 24,000, ठीक है। फिर इसको हमें ले जाते हैं। अब आइए यहाँ पर 2000 कितना 13, पहले साल में आपको इंटरेस्ट कितना में लगेगा, 24,000 में। इंटरेस्ट कितना में निकालिएगा, जो पूरा 24,000 ड्यू है, 24,000 का 5% निकालिएगा, 24 25 कितना होता है 120, 1,200 रुपया। ये हो गया आपको इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का। इंस्टॉलमेंट कितना है, 8,000 का इंस्टॉलमेंट है, देखिए यहाँ पर शो किया है 8,000 प्लस इंटरेस्ट 5%, कितना है 1,200 रुपया, 1,200 जोड़ दीजिए। तो इंस्टॉलमेंट कितना पेमेंट होगा आपको, 9,200 रुपया का, यही पेमेंट होगा 9,200 रुपया। ये पेबल लिख देते हैं, पेबल, पेबल कितना है, तो 9,200 रुपया। क्लियर है। अब इसका जरा एंट्री बताते हैं, चलिए आ जाइए। दिसंबर 31 हम जर्नल लिखवा चुके हैं। जब इंटरेस्ट रिकॉर्ड करते हैं तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट बाय INT लिखते हैं। इंटरेस्ट कितना इंटरेस्ट है, 1,200 रुपये का है, इधर लिखेंगे। इंस्टॉलमेंट जब पेमेंट करेंगे तो लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो 2013 1 साल हो गया, हमको 3 साल बनाना और 2 साल बनाएंगे। तो दिसंबर 31 टू क्या करेंगे, बैंक अकाउंट, पहले किस्त का पेमेंट हो गया 8,000 तो करना है, उसमें इंटरेस्ट देकर, तो इंटरेस्ट कितना जोड़कर कितना होता है, 9,200 रुपया। चलिए अब इसको करते हैं, 24 साल कितना होता है, 25,000, 25,200, इधर भी 25,200, 9,000 घटाएंगे तो बचेगा 16,000 टोटल। देखिए कितना बचेगा, 16,000। दिसंबर 31 टू बैलेंस CD कितना, 16,000। जब तक नहीं जीरो हो जाएगा लोन अकाउंट बनते जाए, 3 साल बनना, 1 साल हो गया। उसके बाद चलिए आ जाते हैं 2013 के बाद 2000 कितना को 14 होगा, जनवरी 1 CD को BD करना पड़ेगा बाय बैलेंस BD,
16,000, 16,000 रुपया हो गया। उसके बाद फिर हम ले आते हैं, चलिए 2014, इसमें इंटरेस्ट निकलेगा 16,000 रुपये पर, जो पैसा बच जाएगा, ठीक है, बैलेंस पर निकलेगा। अब 16,000 पर इंटरेस्ट लगेगा, कितना परसेंट? 16,000 का वही 5%, 16 5 80 होता है, माने 800 रुपया। उसके बाद को पेबल कितना होगा यहाँ पर अमाउंट? 8,000 का इंस्टॉलमेंट है, माने कि 8,000 का लोन का बैलेंस है, अब प्लस कितना? 800 का इंटरेस्ट, टोटल जोड़ के इंस्टॉलमेंट कितना हो गया? 8,800 का, ये इंस्टॉलमेंट हो गया 8,800, पेमेंट करेंगे हम लोग, पेबल। फिर एंट्री पास कर लेते हैं, फिर चले ले आते हैं यहाँ पर 2014। अब आता है December 31। इंटरेस्ट को क्या करेंगे? बाय इंटरेस्ट, क्रेडिट में लिख देंगे, बाय इंटरेस्ट अकाउंट 800 रुपया। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, इंटरेस्ट रिकॉर्डेड, जर्नल देख लीजिएगा। अब लोन का पेमेंट करेंगे किस्त का, तो ये होगा लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो 2014, 2 साल हो गया, टू बैंक अकाउंट, कितना? 8,800 रुपया। फिर जोड़िए इसको, 16,800 रुपया, 16,800, बैलेंस कितना बचेगा? 8,000 लगता बचेगा, ठीक है, 8,000 बचेगा। December 31 CD कर देंगे, बैलेंस CD कितना? 8,000 रुपया, ठीक है। इसे बोलते हैं लोन अकाउंट को किस्तों में पेमेंट करना, बार बार बोल रहे हैं, बोले लोन अकाउंट बनाइए जब तक ने पूरा पेमेंट हो जाए, तो पूरा पेमेंट करते हैं 15, फाइनल ईयर, आखिरी साल है। उसके बाद है जनवरी 1, CD को BD करेंगे। ये सब समझाने का ज़रूरत हमको तो नहीं होना चाहिए। बैलेंस ये आपको, हम लोग 7th क्लास है ये, कितना? 8,000। चलिए फिर आइए, अब 2015 फिर इंटरेस्ट निकालेंगे हम लोग 5%। अब कितना में निकालेंगे? 8,000 में, कितना में? 8,000 का 5% कितना होता है? 400 रुपया। अमाउंट पेबल, हम शॉर्ट में पेबल लिख देते हैं। अमाउंट कितना देना पड़ेगा इसको? पेबल जो है 8,000 का, तो आपको इसका लोन का बैलेंस है, और प्लस 400 रुपया इंटरेस्ट है। टोटल पेमेंट कितना करना पड़ेगा इंस्टॉलमेंट में? 8,400 रुपया। क्लियर है? काम खत्म। फिर चलिए एंट्री कर देते हैं, चलिए अब ले आते हैं आपको अकाउंट। December 31 बाय क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट अकाउंट, क्या होगा? इंटरेस्ट कितना? 400 रुपया, और इंस्टॉलमेंट कितना? 8,400, इक्वल हो गया फुल पेमेंट, पूरा पेमेंट हो गया फाइनल। फिर क्या होगा आपको? ये December 31 टू बैंक अकाउंट, 8,400 रुपया। अब कुछ बैलेंस नहीं बचा, कोई बैलेंस नहीं बचा, नो CD नो BD, ख़त्म हो गया। 8,400 और 8,400 हो गया, ये लोन अकाउंट क्लोज। देखो शुरू से देख लीजिए, कुछ अगर लगता है तो देखिए, ठीक है, एकदम स्लो मोशन में, एकदम ठीक है, खेल के जैसा दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। चलिए देखते रहिएगा एकदम ध्यान से, धीरे धीरे बढ़ा रहा है, ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं होगा आपको। एकदम ठीक है, पूरा आ गया कंप्लीट। एक और क्वेश्चन बनाते हैं, चलिए ठीक है, रुक जाइए, क्वेश्चन बनाते हैं, तो देखते रहिए तब तक इसको। चलिए अब क्वेश्चन बनाते हैं और उसको क्लास आपको ख़त्म करेंगे हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 30A, यहाँ देखिए हम लोग टिक जो है, टिक दे दिए हैं, टिक कर चुके हैं। देखिए यहाँ पर वैसे क्वेश्चन लग रहा है, देखिए तो X Y एंड Z एक इलस्ट्रेशन बना दिए हैं। बोलिएगा इलस्ट्रेशन सर बना दिए हैं, तो क्वेश्चन बना देते हैं। X Y एंड Z आर पार्टनर इन ए फर्म ऑन 1 जनवरी 2013, सेम लग रहा है। Y रिटायर्स, ठीक है, ऑन द डेट ऑफ
रिटायरमेंट 82,500 82,500 इज ड्यू टू हिम। उसे कितना पैसा निकलता है? एक रिटायर कर रहा है, रिटायरमेंट के वक्त उसका 82,500 रुपया निकल रहा है। इन ऑल आफ्टर नेसेसरी एडजस्टमेंट, सभी एडजस्टमेंट करने के बाद, कोई दिक्कत, फुल स्टॉप, रुपये 22,500 अपेड इन कैश इमीडिएटली, तुरंत उनको पेमेंट कर दिया गया 22,500 रुपया। और जो पैसा बचा, द बैलेंस, जो पैसा बच गया बैलेंस, इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, इसको भी 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना है एट द एंड ऑफ द ईयर टुगेदर विथ इंटरेस्ट। इसमें आपको 10% का इंटरेस्ट है पर एनम, सालाना। प्रिपेयर एक्सेस लोन अकाउंट, एक्स का लोन अकाउंट बनाइए, एक्स का लोन अकाउंट बनाइए। हम बनाते हैं, चलिए ठीक है। तो 2013 बनेगा, 14 बनेगा, 15, चूँकि रिटायरमेंट कब लिया? ये 1 जनवरी को लिया, तो 13, 14, 15, 3 साल का अकाउंट बनाते हैं। फिलहाल आपको पहले वर्किंग करते हैं। क्वेश्चन कितना है? चलिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन 30A। चलिए, बैलेंस ऑफ कैपिटल 82,500, बैलेंस ऑफ कैपिटल, ये लोन अकाउंट जो बोलिए कितना है? 82,500 रुपया है। लेस करेंगे, तुरंत पेमेंट कर दिया गया, पेड कितना कर दिए? 22,500 रुपया। बचा कितना? 60,000 ना, ठीक है, 0,0,0,0। यही है बैलेंस। क्या बच गया? ये बैलेंस। इसको 3 साल में पेमेंट करना है, वो भी 10% इंटरेस्ट के साथ, तब बन जाएगा इंस्टॉलमेंट हमारा। तो 60,000 को अगर 3 साल में पेमेंट कीजिएगा, 60,000 को कितना साल में? 3 ईयर्स। एक साल में कितना पेमेंट होगा? 20,000, 20,000 पर ईयर। एक साल में कितना पेमेंट करना है? 20,000 रुपया। प्लस का क्या करेंगे? 10% का क्या चीज़? इंटरेस्ट। तब जाके बन जाएगा हमारा इंस्टॉलमेंट। क्या बनेगा? ये इंस्टॉलमेंट होगा टोटल। ये क्वेश्चन बता रहा है। चलिए अब शुरू करते हैं। 2013 जनवरी, कब देखना होगा? नहीं, हम लोग कुछ नहीं देखना है। कॉलम बनाइए, एक्सेस लोन अकाउंट। चलिए, एक्सेस डेबिट, ये तो मालूम ही आप लोगों को है, और क्रेडिट। एक्सेस लोन अकाउंट, पहला डेट कॉलम बनाइएगा, फिर पर्टिकुलर लेजर है, अमाउंट AMT पूरा लिखिएगा, फिर डेट DATE, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। एक्स रिटायर कब कर रहा है? 1 जनवरी 2013, और जो पैसा निकला 82,500, तो 2013 जनवरी 1, Jan 1, तो बाई क्या लिखेंगे? एक्सेस कैपिटल अकाउंट, एक्सेस कैपिटल अकाउंट, कैपिटल से लोन में आ रहा है 82,500 रुपया, 82,500 रुपया। उसी टाइम इमीडिएटली 2013 1 जनवरी को उसको पेमेंट कितना कर दिया गया? 22,500 रुपया। तो होगा एक्सेस लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। उसी टाइम अब जो पैसा बच गया उसको 20,000 करके
3 साल में पेमेंट करना है 10% इंटरेस्ट के साथ। तो चलिए अब आते हैं, देखिए यहाँ पर 2013 इंटरेस्ट निकालेंगे ना। इंटरेस्ट पहले इंटरेस्ट निकलेगा, कितना पर निकलेगा आपको? 60,000 पर। कितना पर निकलेगा? 60,000। बैलेंस कितना बचा हुआ? 60,000। तो 60,000 जो है, 60,000 कितना परसेंट? 10%। कितना होगा? 6,000 रुपया। ठीक है, आंसर देख लें। 2013 6,000 रुपये, ठीक है। पेबल जो है आपको, पेबल मतलब जो पेमेंट करना है, 20,000 रुपया का एक किस्त है 60,000 में। इंटरेस्ट कितना है? 6,000 रुपया। तो 20 और 6 कितना होगा? 26,000। 26,000 का पेमेंट पहले साल में हो जाएगा, इंस्टॉलमेंट। अब चलिए एंट्री करते हैं। अब यहाँ पर दिसंबर 31 इंटरेस्ट का रिकॉर्ड करेंगे। तो भाई क्या करेंगे? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एक्सेस लोन अकाउंट। तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट कितना रुपया? ये 6,000 रुपया। ठीक है। अभी हम लोग किस्त का पेमेंट कर लें, इधर करेंगे दिसंबर 31, दिसंबर 31 टू बैंक अकाउंट 26,000 रुपया। कितना रुपया? 26,000, 26,000 पूरा। टोटल करते हैं 82 6 88,500, 88,500। इधर भी कीजिए 88,500। ठीक है, स्क्रीन में पूरा क्लियर आ रहा है। अब इसके बाद दिसंबर 31 देखिए 40,000 का सीडी हो जाएगा। बैलेंस टू बैलेंस सीडी कितना? 40,000। अब 2014 आते हैं, कितना? 2014। 13 के बाद क्या होगा? 2014। जो सीडी किए हैं उसको जनवरी 1 में क्या करेंगे? बाय बैलेंस बीडी 40,000 रुपया। 14 40 कर दिए। अब इंटरेस्ट 40 में कितना निकलेगा? 40,000 रुपया में निकालते हैं। 2014 14 INT मतलब इंटरेस्ट। 40,000 का 10% कितना होगा? 4,000 होगा ना। 40,000 का 10% कितना हो गया? 4,000 रुपया। पैसा जो पेमेंट किया जाएगा आपको 40,000 का कौन चीज़ है? लोन का बैलेंस है 40,000 और उसमें इंटरेस्ट 4,000 जोड़ देंगे तो पेमेंट 44,000 होगा। 44,000, 44,000 44,000 का ये पेमेंट होगा। सॉरी 20,000 ना, क्या दिमाग है हमारा। 20,000 है, 20,000 तो होगा 24,000। गलती कर दी। ठीक, कितना हो गया? 24,000। 20 का 3 साल पेमेंट है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाता है तो होने दीजिए। दिसंबर 31 बाई क्या करेंगे? इंटरेस्ट अकाउंट कितना रुपया? 4,000। अब हम बोल दे रहे हैं जो मिस्टेक हुआ था 20,000 का हर साल पेमेंट करना। 20 और 4 24,000 रुपया। अब तो कोई मिस्टेक नहीं हुआ। चलिए नहीं हुआ तो 2,000 कितना होगा? 14। दिसंबर 31 क्या करेंगे? टू कर दीजिए यहाँ पर, टू बैंक अकाउंट 24,000, 24,000 रुपया। ये हो गया आपको, ये होगा 44,000। कितना होगा टोटल? 44। 44,000 इधर भी 44,000। 20,000 बच जाएगा तो लिखिए दिसंबर 31, दिसंबर 31 टू बैलेंस सीडी। जब तक पूरा ज़ीरो नहीं हो जाएगा हम लोग बनाते चले जाएंगे। 3 साल में ज़ीरो हो ही जाएगा, 3 ही साल का पेमेंट है। चलिए आते हैं 2014 के बाद 15 होता है 15 JAN जनवरी 1 बाय क्या करेंगे? बैलेंस BD 20,000 रुपया। अब इंटरेस्ट कितना में निकालेंगे? 20,000 रुपया में निकालिए यहाँ पर। चलिए 2015 INT मीन्स इंटरेस्ट। 20,000 का 10% कितना होता है?
2,000 रुपया। अब जो अमाउंट पेबल जो है, पेमेंट जो किया जाएगा 20,000 रुपया अब प्लस 2,000 रुपया, तो कितना हो जाएगा, इक्वल टू 22,000 रुपया। इस साल का पेमेंट होगा कितना रुपया, 22,000। चलिए बनाते हैं, सामने ले आते हैं अकाउंट। देखिए चलिए अकाउंट, December 31 पहले इंटरेस्ट रिकॉर्ड करते हैं, बाय इंटरेस्ट अकाउंट कितना रुपया, 2,000 रुपया। क्लियर है। अब पेमेंट जब करेंगे कितना, 22,000 रुपया, तो क्या होगा 2015 December 31 टू बैंक अकाउंट कितना, 22,000। हो गया, ज़ीरो हो गया, कोई बैलेंस नहीं बचा। 3 साल में पेमेंट हो गया, कोई बैलेंस नहीं बचा, पूरा पेमेंट हो गया। कैसा लगा, ठीक है। अब इसको बनाइएगा, एक बार फिर स्लो मोशन आ जाइए, ठीक है। चलिए शुरू से, दिख रहा है, धीरे धीरे बढ़ाते हैं, देखते जाइए, ताकि आपको अगर नोटबुक में उतारिएगा तो प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए ठीक है ना। चलिए अब ज़्यादा नहीं सोचना है, ज़्यादा नहीं बोलना है। हो गया तो इसको अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लोन अकाउंट कंप्लीट हो गया। इससे क्या होगा कि रिटायरिंग पार्टनर्स का लोन अकाउंट ख़त्म कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स। अब नया क्लास में मिलेंगे, फिर नया कुछ टॉपिक, नया कुछ चैप्टर लेके, ठीक है ना। ठीक है।